साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, जिसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 1,20,000 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, इनका फिजिकल जैसा कि पता ही है 10 तारीख से लगातार चलेगा और 25 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक रिजर्व डेट रखी गई है 27 तारीख में। फिर जो है आपका रिजर्व डेट का मतलब यह है कि जो कैंडिडेट, जैसे आप एप्लीकेशन दे देते हैं, जैसे कभी कभी हमने एक मैसेज देखा जिसमें एक कैंडिडेट बोला है कि सर हमारा एसएससी जीडी या फिर इनका दोनों का एक साथ पढ़ रहा है, तो दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो यूपी पुलिस में आप जो है एप्लीकेशन दीजिए, सर हमारी जो है रनिंग वगैरह इधर करवा ली जाए, तो वो आपकी 27 तारीख में हो जाएगी। और किसी के पैर में दिक्कत है वो दे सकते हैं, आपको समय मिल जाएगा लगभग 15 दिन का और आपका पैर भी सही हो जाएगा। लेकिन आपको कोई समस्या नहीं है तो बिल्कुल भी आप ऐसी एप्लीकेशन वगैरह ना दें। ठीक है, और जो 46,000 के लगभग जो बच रहे कैंडिडेट, उनका एडमिट कार्ड 10 तारीख में जारी कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। और 500 कैंडिडेट, लगभग 500 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अभी सत्यापन में सही नहीं पाए गए हैं। इनका दोबारा से चेकअप होगा, उसके बाद ये अगर सही पाए जाते हैं तो इनका एडमिट कार्ड जारी होगा, अन्यथा इनको कार्रवाई की जाएगी। और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी होगा इस पर भी बात करेंगे, और आपको कौन कौन से कब किस स्थिति में कौन सा फॉर्म भरना है इस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, प्रति जो है पीएससी में आपको पता है कि पहले 500, फिर दूसरे दिन 800, इसी तरीके से 1050 लगातार आपका चलता रहेगा। तो टोटली 1,66,800 के आसपास कैंडिडेट का फिजिकल होना है, जैसा कि अभी के अनुसार डाटा निकल के आया है। अब हम आपको पूरा डाटा दिखाएंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगी। आपको वीडियो को अंत तक देखना है जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाए। पहले हम लोग देखेंगे, जैसे कि दिया हुआ है 500 के दस्तावेजों पर संदेह होगा सत्यापन। अब इनका दोबारा से सत्यापन होगा, उसके बाद क्या होगा कि अगर ये सही पाए जाते हैं तो इनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और ये गड़बड़ पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इस पे बताया गया है। और 1,20,000 का जो है प्रवेश पत्र जो है अपलोड कर दिया गया है। बाकी जो बचे हैं कैंडिडेट, उनका जो है 10 तारीख को द्वितीय चरण में जो है इनका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग बचे हैं बाकी इनके लिए एक रिजर्व डेट ऑलरेडी रखी गई है, उस पर भी हम जो है बता चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो नोटिस आया है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये बुकलेट दी हुई है, इसको हम लोग पूरा जो है पढ़ते हुए चलेंगे और जो है इसको जानेंगे कि इसका जो है सब कुछ डिटेल में जानेंगे तो ये सब कुछ पता चल जाएगा आपको ऑलरेडी। ठीक है, जैसा कि इस पे दिया भी है कि चयन प्रक्रिया का अगला प्रक्रम शारीरिक दक्षता परीक्षण का है, जिसमें लगभग 1,50,000 कैंडिडेट जो है परीक्षण किया जाना है। तो हाँ, ये बात सही भी है कि 1,50,000 या 1,60,000 इसी के आसपास कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। बाकी हम लोग इसको देखेंगे, ये सब आप लोग भी देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। ये वही डिटेल है जो आपको ऑलरेडी पता है कि 4800 जो है 25 मिनट में और 2400 मीटर 14 मिनट में फीमेल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्रवाई प्रत्येक जोन में निर्धारित परीक्षण पीएससी पर दिनांक 10 से प्रारंभ की जाएगी। उक्त कार्रवाई प्रतिदिन प्रातः 5:30 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति होने पर संपादित की जाएगी। ठीक है, तो 5:30 बजे का मतलब है आप लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। जो लोग जल्दी पहुंच जाएंगे उनका उसी हिसाब से रनिंग करा दी जाएगी। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो लेट रनिंग होगी, तो आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो आपको जो है कहीं बार बार प्यास लगेगी और भूख भी लगेगी, तो ऐसा ना होने पाए। आप जल्दी जाएंगे तो जल्दी आपको फर्स्ट ग्रुप में दौड़ने को मिल गया अगर, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी ये सब वो के मतलब का नहीं है, आप जो है बस जो मतलब का है वही हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो बस बताए हैं कि कौन यहाँ पर अधीक्षक रहेंगे, कौन सब रहेगा। ठीक है, जैसा कि इस पे बताया गया है कि 15 दिन में इसको समाप्त करना है। अंतिम दिनांक के परिवर्तन के विषय में आवश्यकता अनुसार सूचित किया जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1.9 नंबर है कि प्रत्येक शारीरिक दक्षता परीक्षण केंद्र पर प्रत्येक दिन 1,050 की संख्या में अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम निम्नवत है। क्या निम्नवत है? पहले 250 को जो है 5:30 बजे, फिर 200 को 6:30 बजे,
और फिर 200 को 7:30 बजे, 400 को 8:30 बजे, इस तरीके से बुलाया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जाएंगे तो क्या क्या होता है प्रोसेस, ये सब भी इस पे दिया है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। हाइट चेस्ट तो दोबारा नपना नहीं है, कुछ होता नहीं है। बस आपको जो है एक बोलेंगे कि जाइए अपना चेस्ट ले लीजिए, आपको जाना है एक चेस्ट अपने से उठा लेना है, उसको पहन लेना है, एक चिप ले लेना है अच्छी सी, जिसको जो है कहीं से गड़बड़ ना हो, उसको देख के लगा लेना है अपने पैर पे, ठीक है। और उसको ऐसा फिट करना है कि वो निकलने ना पाए, ठीक है। जैसा कि इस पे दिया है कि अगर आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पहले से ही जो है बता देते हैं कि सर हमें दिक्कत है, ऐसी ऐसी बात है, हम जो है रिजर्व डेट में रनिंग चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। नोटिस जिसको ना मिला हो, टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब हम आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये प्रारूप दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि प्रवेश पत्र का प्रारूप, ये प्रारूप देखेंगे, उपस्थिति प्रपत्र, रिजल्ट का प्रारूप, आपत्ति और आपत्ति निस्तारण का प्रारूप, ये सारे जो है प्रारूप यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसको देखना ज़रूरी है। जैसा कि आप जाएंगे, आपके साथ अगर ऐसी बात हो जाती है तो आपको क्या करना है वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि पता है ये प्रारूप है सिर्फ एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड में आपका जो एडमिट कार्ड आया है वो इस तरीके से आया होगा, ये प्रारूप बाकायदा इस पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका घोषणा पत्र होगा, वहाँ पर घोषणा आपको यानी कि साइन कर देने हैं। इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड आया होगा। ये सिर्फ प्रारूप है, यहाँ किसी का दिखाया नहीं गया है, सिर्फ ये प्रारूप है। यदि अभ्यर्थी की फ़ोटो, बायोमेट्रिक, KYC का मिलान न होने की दशा में, तब आपको कौन सा प्रारूप भरना है, तब आपको ये वाला प्रारूप भरना है। ये बाकायदा सब कुछ दे दिया गया है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, ये सब दिया हुआ है। अगला प्रारूप है शारीरिक दक्षता परीक्षण परिणाम, यानी आपका रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अभ्यर्थी का नाम होगा, चेस्ट नंबर होगा, दौड़ के चक्कर आपने कितने किए हैं, ये सब आपको वहीं पर लिस्ट में लिख के तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। यानी आपकी दौड़ जैसे ही ख़त्म होगी उसके 10-15 मिनट बाद जो है आपका रिजल्ट जो है वहाँ पर दे दिया जाएगा। और परिणाम में, सभी के परिणाम में क्यू होना चाहिए, ठीक है, इनक्यू नहीं होना चाहिए। इनक्यू का मतलब है कि नॉट क्वालिफाइड, तो नॉट क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। फिर आपके साइन करा लिए जाएंगे और आपसे कह दिया जाएगा अब आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ क्लियर रहेगा, आप वहाँ फ़ोटो भी ले सकते हैं, इतना इशू वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर अधिकारी के साइन रहेंगे और आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। पुलिस आरक्षी पदों सीधी भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षण में परीक्षण परिणाम पर आपत्ति दर्ज करने है तो अभ्यर्थी तब इस तरीके का प्रारूप आपको भरना है, ठीक है। ये तो सूचना है, ऑफिशियल है, ये आपसे कोई मतलब नहीं है इसका। आरक्षी पुलिस पदों की सीधी भर्ती दौड़ प्रारंभ होने के पश्चात बरसात होने के फलस्वरूप पुनः परीक्षण देने हेतु, जैसे मान लिया आपने शुरू किया और बारिश हो गई, तब आपको कौन सा प्रारूप भरना है, आवेदन पत्र देना है, तो ये वाला जो है देना है। ये सारे इसी पर दिए हुए हैं। ये अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ कुछ निर्देश भी दिए हैं कि बारिश की स्थिति में, क्योंकि बारिश जैसे हम लोग जब रनिंग करने गए तो बारिश होने लगी थी लेकिन दौड़ शुरू नहीं हुई थी। दौड़ शुरू नहीं हुई थी तो जो चिप लगी होती है उसको दोबारा स्कैन करना पड़ा था, क्योंकि लगभग 45 मिनट का गैप हो गया था। इसमें फिर दोबारा से उसको स्कैन करना पड़ा था। तो ये सारे प्रारूप यहाँ पर दिए हुए हैं। और PET केंद्र में नियुक्त स्टाफ के निकट संबंधी के परीक्षण में न बैठने संबंधी प्रमाण पत्र, तो अगर आप नहीं बैठना चाहते तो उसके लिए। बाकी ये जो शेड्यूल है कि कितने कैंडिडेट कहाँ कहाँ हैं, अगर ये सब जोड़ेंगे तो 1,66,800 के आसपास जो है कैंडिडेट आएंगे। यही वो सारे प्रारूप थे जो कि आपके साथ अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको क्या करना है। और अगर आपको कोई विशेष कार्य है, आपके पैर में दिक्कत है या फिर आपका उसी दिन सेम दिन कोई अन्य एग्जाम है, तो आप जो है वहाँ पर जाके एप्लीकेशन देंगे तो आपका रिजर्व डेट में जो है फिजिकल कराया जाएगा। ये सारी जानकारी यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने दे दी है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया है, कोई भी डाउट अब नहीं। जितने भी डाउट रहे होंगे आपके सारे तो क्लियर हो गए होंगे। हमें उम्मीद है कि अगर आप फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति बनेगी तो हमें वहाँ पर क्या करना है। सारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे, कुछ भी बचा नहीं होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।